हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 जून। 16 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 23 ये मतलब 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो 23वां जो पुरुष एकल जो ग्रैंड स्लैम का जो खिताब है किसने जीता है? कैस्पर रूड, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ये आपके कहाँ के कौन से प्लेयर हैं, कौन से खेल खेलते हैं? तो ये आपके जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, ये आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो हाल ही में इन्होंने 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है, याद रखिएगा। तो जाने माने टेनिस प्लेयर है। तो टेनिस के खेल में इन्होंने 23वां या फिर एकल ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। मतलब टेनिस के जो खेल के संबंधित में जो दिया जाने वाला जो बेस्ट है आपका अवार्ड है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसुईया उइके। अनसुईया उइके कौन है? तो आपके मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य की नई राज्यपाल। इसके पहले आपके छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल थे, उनको बनाया गया था। अब इनको चेंज करके मणिपुर के राज्यपाल इनको बना दिया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे मणिपुर में दंगा वगैरह होने के कारण, यहाँ पे जाति भेदभाव के कारण यहाँ पे लोग हिंसा में उतर गए हैं। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे मणिपुर में जितने भी जो मंत्री वगैरह, सांसद, विधायक वगैरह सभी को यहाँ पे शांति व्यवस्था से लोगों को शांति भाव से निपटाने के लिए इस समिति की गठन किया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे बीएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया है? समर्थ गुप्ता, प्रतीक सिन्हा, नितिन अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नितिन अग्रवाल। तो हाल ही में जो नितिन अग्रवाल है इनको बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, इसको सभी जानते होंगे। तो बीएसएफ के डीजी के रूप में इनको नियुक्त किया। डीजी मतलब आपका डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको, महानिदेशक इनको बनाया गया बीएसएफ के। तो इसको याद रखिए। आपके यूपीएससी के जाने माने अधिकारी हैं। तो हाल ही में नितिन अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल बीएसएफ के रूप में इनको, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल इनको, महानिदेशक इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैरन काजी किस कंपनी की सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? याद रखिए आपकी स्पेस एक्स। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? स्पेस अमेरिका की आपकी स्पेस कंपनी है। तो हाल ही में जो कैरन जो काजी है आपके स्पेस एक्स जो स्पेस कंपनी है, आपके जो एलन मस्क की जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, तो हाल ही में इस कंपनी की सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनको बनाया गया। जो स्पेस जो कंपनी, इसके सीईओ कौन है? तो इसको सभी जानते होंगे। इसके सीईओ आपके एलन मस्क हैं, याद रखिए एलन मस्क इसके सीईओ हैं, या खुद के द्वारा इसको स्पेस कंपनी को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो चीन को, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, याद रखिएगा। तो हाल ही में इंडिया ये आपका जो इंडिया जो हमारा जो इंडिया है, जो कोरिया को, ये आपके जो हॉकी जो जूनियर एशिया कप आपका, इसमें जो है आपके इंडिया ने कोरिया को हराकर आपके जीत हासिल की है आपके जूनियर एशिया कप में। इसको याद रखिए, जो हॉकी का इस मैच में कोरिया को हराकर जो हमारा भारत है ये आपका एशिया कप इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके चेन्नई में स्थित है आईआईटी मद्रास। तो हाल ही में इस आईआईटी ने जो मद्रास आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके, आपका जो सौर पैनल के सौर ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पे समुद्री जल से आपका हाइड्रोजन का आपका निर्माण किया है। हाइड्रोजन का उत्पन्न नहीं आईआईटी मद्रास के द्वारा किया है, जो आपके चेन्नई में स्थित है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीईएम किस राज्य में जिला स्तरीय क्रेता विक्रेता का कार्यशाला आयोजित हुआ है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के आपके गवर्नर है, तो इसको याद रखिए। तो खास करके ये आपके जो बिजनेस सेक्टर से जो जुड़े हुए व्यक्ति के ये आपका जो कार्यशाला विक्रेता यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IATA के नए अध्यक्ष कौन बनाए हैं? तो IATA आपका क्या है? तो आपका एयरलाइंस कंपनी ही ये आपकी कहाँ की कंपनी है? तो हवाना की। हवाना ये आपकी कनाडा की एक कंपनी है। ये आपके जो जितना भी वायु वगैरह जो उड़ान भरती है उसके देख रेख करती है, जिसके हाल ही में जो पीटर एल्बर्ट्स को इस आपके जो वायुयान जो कंपनी है, एयर कंपनी है, जिसके अध्यक्ष इनको बनाया गया है, कनाडा की कंपनी है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 मतलब करंट का जो वर्ष है, तो 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। UAE जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, इसकी राजधानी अबू धाबी है, यहाँ की राजधानी। तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में जो आपका कौन सा देश तो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया? तो आपका UAE मतलब व्यापार के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरे, मतलब सबसे ज़्यादा जो निवेश जहाँ पर पूंजी लगा रहा है UAE आपके भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक के रूप में आपके उभर के UAE आया है बिजनेस सेक्टर के मामले में, बिजनेस के मामले में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही मंगल ढिल्लों जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आपके कौन थे? कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? लेखक, गायक, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मंगल ढिल्लों जिनका हाल ही में निधन हुआ, एक आपके अभिनेता थे, आपके तमिल के और हिंदी के भी। इसको याद रखिए कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो आपके अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा CM लर्न एंड CM अर्न योजना शुरू की गई है? तो ये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सभी को पता होगा। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो बेरोजगार युवाओं के लिए उनको प्रशिक्षण करके उनको रोज़गार दिया जाना है, जिसमें उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको रोज़गार दिया जाएगा। तो ये आपके जो बेरोज़गार युवा हैं आजकल के, तो इसके खास करके लिए आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यह 2 दिवस है, कब मनाया गया है? 10 जून, 12 जून, 11 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हर साल हम 12 जून को विश्व बाल श्रम जो निषेध दिवस हम मनाते हैं, क्या है इसका रीज़न जो हम मनाते हैं? तो ये आपका जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो इन लोग को कहीं जैसे आपका कारखाना वगैरह कहीं पे इन लोग काम करवाते रहते हैं, तो इसको खास करके लोगों को जागरूक किया जाना है, मतलब उनका मतलब यहाँ पर गैर कानूनी होता है। खास करके जो इन लोग का जो बच्चे का खास करके इन लोग पढ़ने लिखने का समय रहता है, तो इनको कहीं भी खास करके विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस, ये खास करके उनको जो लोगों को जागरूक करने के लिए इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की राजधानी है, तो इसको याद रखिए। ये राजधानी पूछे जाते ही तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो हाल ही में जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने आपके 2023 इनके द्वारा ये आपके जीती है, याद रखिए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? थी आपका वाराणसी में इसको स्टार्ट किया गया है। तो हाल ही में आपके जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है G20 विकास मंत्री जो बैठक है, खास करके इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। और आपके मंत्रियों के खास करके मंत्रियों को बैठक है, जिसमें खास करके जो बिजनेस सेक्टर है, जो भारत के जो अर्थव्यवस्था को कैसे उसको मतलब उच्च स्तर तक लेके जाना है, आपसे जितने भी जो हमारे कंट्री से जितने भी जिससे हमारे अच्छे संबंध बनते हैं, उसके साथ यहाँ पे आपसे तालमेल करके इसको बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाना, जो हमारे GDP जो दर है, इसको ग्रोथ रेट इसको ऊपर लेके जाना है। इस तरह के खास करके इस मंत्रियों के बैठक वाराणसी में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आलिया भट्ट,
कृति सेनन, रश्मिका मंदाना या इनमें से कोई नहीं। तो रश्मिका मंदाना एक तो आपका क्रिकेट प्लेयर है, एक तो आपका एक्ट्रेस है। तो इनमें से कौन सा है? तो रश्मिका मंदाना आपका एक्ट्रेस है, याद रखिए। तो हाल में जो रश्मिका मंदाना है, पुष्पा मूवी देखे होंगे, तो उसी में वही एक्ट्रेस है। तो हाल में जो एप्सन इंडिया जो कंपनी है, एप्सन इंडिया मतलब इसका जो हाल में एप्सन इंडिया के द्वारा आपका जो प्रिंटर आता है, एप्सन का सभी जानते होंगे। तो एप्सन इंडिया जो प्रिंटर जो प्रोडक्ट आती है, तो हाल ही में जो रश्मिका मंदाना इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब आपको स्टार्ट भी हो गया, आपको एडवर्टाइज वगैरह में आपको टीवी भी देखने को मिल जाएगा। तो एप्सन जो कंपनी है, एप्सन इंडिया कंपनी जो प्रिंटर प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है, तो खाली जो रश्मिका मंदाना को इसको एडवर्टाइजमेंट ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। मतलब आपको इसके प्रचार प्रसार करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, तो इसका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।